हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 3.2 में प्रश्न 4 कर लिया था। प्रश्न 4 में हमें 4 प्रश्न दिए गए थे, तो हमें बताना था कौन संगत है कौन असंगत है। तो प्रश्न 3 में भी हमें संगत असंगत बताना था, प्रश्न 4 में भी हमें संगत असंगत बताना था सिर्फ। लेकिन समय की जो हमारा प्रश्न 4 था, प्रश्न 4 में एक प्रोसेस और बढ़ गई थी, इसमें ग्राफ खींचना था। यदि संगत हो समीकरण योग में तब हमें ग्राफ खींचना था। तो प्रश्न 1 चौथे का प्रश्न हमारा चौथा क्या थी, संगत थे। बाकी जो हमारे प्रश्न पहला और प्रश्न 3 जो हमारा था संगत था, दूसरा और हमारा चौथा क्या था, असंगत था। तो हमने जब संगत थे तब ग्राफ बनाया था, असंगत थे तब ग्राफ नहीं बनाना था, क्योंकि प्रश्न में पूछा नहीं गया था। तो बच्चों, इस क्लास में हम एक्सरसाइज 3.2 में प्रश्न 5 करते, ठीक है ना। तो हम क्लास 10वीं की NCERT बुक का मैथ का सिलेबस करा रहे हैं, तो हम चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं। तो बच्चों, चलिए हम क्लास को अपनी प्रारंभ करते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है 5वां। तो क्या है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो हमें बच्चों आप देख सकते हैं थ्योरिकल प्रश्न दिया गया है। इस थ्योरिकल प्रश्न को हमें क्या करना है, समीकरणों का रूप देना है और इसमें लंबाई और चौड़ाई का मान ज्ञात करना है। तो लिखा स्पष्ट लिखा आयताकार। आयताकार का मतलब क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ठीक है ना। आमने सामने की भुजाएं समझते हो ना, लंबाई लंबाई के बराबर होगी, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होगी। तो उससे बनने वाली जो हमारी रेखाएं होंगी क्या होंगी, 4 प्रकार की रेखाएं होंगी। तो उसे क्या बोलते हैं, आयताकार बोलते हैं, आयत बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक क्या घर के आकार का बन जाएगा आयत, ठीक है ना। तो इसमें हमें बताना है लंबाई और चौड़ाई कितनी है, और सिर्फ हमें थोड़ी सी इसमें हिंट दे दी है कि जो लंबाई है चौड़ाई से कितनी है, 4 मीटर अधिक है, ठीक है ना। और लिखा है कि जो हमारे आयत का अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप कितना दिया है हमें, 36 मीटर दिया गया है। तो हमें बोला है बाग की विमाएं ज्ञात की। बाग का मतलब होता है बच्चों, जो हमें आयत जो आयत बना है ना लंबाई और चौड़ाई से, उसे हमने बोल दिया बाग, ठीक है ना। तो बाग बोल दिया है, बाग बोल दो या आयत बोल दो, तो उसकी हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो बस हमने आप सभी को इस जो हमें थ्योरिकल प्रश्न दिया गया है तो उसके बारे में समझा दिया है। अब इसको क्या करेंगे, चलो हम करते हैं। तो देखो कैसे है, तो हमारा करते हैं। हमारा 3.2 का हमारा 5वां प्रश्न है, ठीक है ना। तो 5वें का हमारा पहला 5वां ही प्रश्न है। इसमें क्या करना है, जो दिया गया उसको लिख लो पहले, ठीक है ना। लिखा है आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना दिया गया बच्चों, वो लिख लो, 36 मीटर दिया गया है, ठीक है ना। 36 मीटर अर्ध परिमाप दिया गया है, इतना समझ गया। इसके बाद करेंगे अब, इसलिए ठीक है ना, क्या करेंगे, माना आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर है, ठीक है ना। तथा प्रश्न से आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है ना बच्चों। तो हमारी जो चौड़ाई दी गई है x मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख अभी देखो, तो हमारी कितनी आ गई है, हमारी जो लंबाई आ गई है, लंबाई कितनी है हमारी, जो चौड़ाई है आयत की चौड़ाई हमने कितना माना, x माना है। तो चौड़ाई से 4 अधिक है, तो इसमें 4 ऐड कर देंगे, तो लंबाई इतनी मीटर आ गई बच्चों। और हमारी चौड़ाई कितनी दी गई है, चौड़ाई हमने मानी है x मीटर, ठीक है ना। x मीटर हमने इनको मानी है, और हमारी क्या, मीटर। तो बस अब लंबाई और चौड़ाई आ गई है, तो हम एक क्या बना लेंगे, आयत बना लेंगे, ठीक है ना। तो आयत कैसा होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो एक आयत का निर्माण हमने कर लिया है। ठीक है ना, तो एक आयत बन गया है, इसको बोल दो आयताकार बाग, ठीक है ना। प्रश्न में यही लिखा गया, बाग यानी मैदान, बाग या मैदान, आयताकार बाग या मैदान,
ठीक है ना। इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो और इसको डी बोल दो, यानी नामकरण कर दिया हमने। एक रेखाखंड ए बी है, ए बी रेखाखंड किसके बराबर होता है, हमने बोला है आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ए बी बराबर किसके, ए बी बराबर है सी डी के, तथा क्या है ए डी बराबर बच्चों बी सी के, ठीक है ना। और आयत की जब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो इनके विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। तो विकर्ण क्या है, विकर्ण ए सी बराबर है, विकर्ण ए सी बराबर है बी डी के, ठीक है ना। तो विकर्ण का मतलब यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचेगी, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचेगी, तो इसे क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं, ठीक है ना। दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब समझ गए ना। अब जितना हमने बोला है चौड़ाई कितनी है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक हमने कितनी मानी, x मीटर। तो दो आप इसके सामने क्या है, देखो एक डंडा खींचा, एक डंडा यहाँ पे खींचा, यानी दोनों बराबर है, तो x मीटर ये भी होगा, ठीक है ना। यहाँ पर इसके बराबर यह है, ठीक है ना। तो दो डंडा यहाँ पर खींचे, दो इसके खींचे, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर है। तो जो लंबाई यहाँ से लंबाई कितनी रही, x+4, तो x+4 भी यहाँ पर होगा। बस अब क्या करना है, अब लिखो आयत का परिमाप। तो बच्चों परिमाप जो होगा उसका आधा हमारा क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है, ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले हम आयत का परिमाप का मतलब होता है इन चारों भुजाओं को जोड़ दो। कैसे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, ठीक है ना। सबके मान रख दो, तो x प्लस 4 प्लस x प्लस 4, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो गया, आयत का परिमाप निकल रहा है, ठीक है ना। परिमाप से हम क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे। 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो रहा है, 4 और 4 कितना होता है बच्चों, 8 होता है। तो आप देख सकते हैं बाकी हमारे जुड़ गए हैं। कितना, इतना आ गया कि नहीं आ गया। अब क्या करेंगे, अर्ध परिमाप निकालना है, ठीक है ना। तो अब परिमाप आ गया, ठीक है ना। परिमाप कितना आ गया है, देखो x जो चर था वो आपस में जुड़ गया है, और जो हमारा अचर था उसको हमने आपस में जोड़ दिया। परिमाप इतना है। अब आयत का अर्ध परिमाप इक्वल टू कितना होगा, अर्ध परिमाप इक्वल टू कितना होगा बच्चों, परिमाप बटा 2, ठीक है ना। जो हमारा इसका परिमाप आया है, परिमाप कितना आया, 4x प्लस 8, तो 4 पर 4x यहाँ पर लिखेंगे, बटे 2 कर देंगे तो अर्ध परिमाप आ जाएगा। अब बच्चों आप देख लो प्रश्न में दिया गया है, सबसे पहले हमने वही लिखा था जो हमें दिया गया था, ठीक है ना। तो क्या दिया गया था, हमें आयत का अर्ध परिमाप कितना दिया गया था, 36 मीटर दिया गया था, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर आयत का अर्ध परिमाप जहाँ लिखा है यहाँ पर कितना लिख देंगे, 36 लिख देंगे, और परिमाप की जगह पर कितना लिख देंगे, 4x प्लस 8 अपॉन कितना 2। तो अब बस इसका क्या कर दो, कुछ नहीं करना, इसमें 3 गुणा कर दो। इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। इसका इसमें करोगे तो 4x आ जाएगा प्लस 8 आ जाएगा, ठीक है ना। एक का इसमें करोगे तो वही आ जाएगा जो है। अब इसका क्या करना है, हमें 8 को इसके पास पहुँचा दो, 72 माइनस 8 कर दो, 4x आ गया, ठीक है ना। बाकी हम इसके आगे कर रहे हैं, ठीक है ना। कितना है, 72 माइनस 8, ठीक है ना। 8 घटाना है, इक्वल टू कितना है, 4x के। तो इसमें से जब घटाओगे तो कितना बच जाएगा हमारा, यहाँ पर बच जाएगा, आप देख लो 64 बच जाएगा, 64 ही बचेगा ना। 72 में से 8 घटाओगे तो हमें 64 बच जाएगा 4x के। तो x का मान ज्ञात करना है, 64 बटे 4 करेंगे, 4 1 2 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 32 बार, 2 से काटोगे फिर कितना 16 हो जाएगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं कितना x का मान कितना आया है हमारा, 16 मीटर। तो आप देख लो, माना था आयत की चौड़ाई कितनी मानी थी, x मीटर, ठीक है ना। तो x का मान कितना आया, 16, तो चौड़ाई कितनी होगी बच्चों, तो चौड़ाई, तो x का मान रख दो, x का मान कितना निकल के आया, 16 मीटर, तथा आयत की लंबाई कितनी निकाली थी हमने, चौड़ाई से 4 अधिक थी, तो x का मान कितना 16 आया, 4 और इसमें जोड़ दो कितना 20 मीटर आ गया। तो आप समझ गए होंगे जो हमने आयत बनाया था, ठीक है ना, ऐसा आयत बनाया था, इसकी आमने सामने की भुजा हमने क्या करी थी, बराबर करी थी, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक 20 है, इसके बराबर है इसको मान लो, ठीक है ना, और इसके बराबर इसको मान लो, तो यहाँ से यहाँ तक बस 16 है,
इसको हमने ए माना था, इसको बी माना था, इसको सी माना था, इसको डी माना था, ठीक है ना। तो ए बी बराबर कितने हैं डी सी के, तो आप देख सकते हैं 16 और 16 दोनों की वैल्यू होगी। जो हमने चित्र बनाया था इसमें, आप चित्र में हमने सिर्फ मान रख दिया, ठीक है ना। तो जो एक्स यहाँ मीटर था, एक्स मीटर यहाँ था, तो एक्स की जगह पर कितना आ जाएगा 16 16, और एक्स प्लस 4 की जगह पर कितना आ जाएगा 20 20। तो आयत की जो विमा है, विमा का मतलब लंबाई चौड़ाई कितनी है, लंबाई हमारी दी गई है 20 और चौड़ाई कितनी दी गई 16। तो बच्चों यदि कहीं पर डाउट है तो आप कमेंट कर अवश्य बताइए, हम इसका जवाब जरूर देंगे, ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।